नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो हमारा चर्चा का विषय है वो आज नए टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है और ऐसा टॉपिक जो सिलेक्ट किया है जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक को चुना है और यहाँ हम उन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को नहीं लेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो फंसा देते हैं या अक्सर कन्फ्यूज़न उत्पन्न करते हैं। तो शुरू करें वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो हमने लिया है ब्लड सर्कुलेशन। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। इसके अलावा जानकारी जैसे कि हर बार देते हैं तो आपको अपने परिवार के मेंबरशिप के बारे में बता दें कि जो परिवार की मेंबरशिप है यहाँ आपको फ्री ऑफ कास्ट नोट्स मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? नोट्स। और नोट्स कैसे मिलेंगे? हिंदी और इसके अलावा इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा PDF फॉर्म में बुक अवेलेबल है और जो नोट्स हैं वो शॉर्ट में भी हैं और लॉन्ग में भी हैं। परिस्थितियों के अनुसार उनको आप पढ़ सकते हैं। कम समय है तो शॉर्ट वाले नोट्स पढ़ें और ज़्यादा समय हो तो लॉन्ग वाले नोट्स पढ़ें। और इसके अलावा हमारे डिस्कशन मंच पे डेली टॉपिक एक लेकर आपका डिस्कशन कराया जाता है TGT PGT के टॉपिक के बेस पर, जिससे आपका जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाए और क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत ना करके आएँ। नोट्स ग्रुप में कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस ग्रुप में डेली आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। क्या कराई जाती है? प्रैक्टिस कराई जाती है। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। जिन मित्रों के 31 जुलाई को एग्ज़ाम है, कहते हैं जुलाई में 31 जुलाई को TGT का एग्ज़ाम है, तो वो भी मित्र यहाँ जुड़ सकते हैं। देखिए आपकी जो तैयारी है, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ तो तैयारी आपने कर रखी होगी और कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो आपके तैयार नहीं होंगे, तो वो सरलता से यहाँ नोट्स शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। जिससे अभी लगभग 25 से 26 दिन बचे हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को बूट्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन मंच में अगर 10-15-20 मिनट का आप समय देते हैं तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से तैयार होंगे और हम आपका 30 से 40 मिनट लेते हैं प्रैक्टिस सेट में, जहां आपके नए नए क्वेश्चन फेस होंगे। तो संभवतः आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट 110% होगी। तो आप बिल्कुल जुड़ें और आप जुड़ने में बिल्कुल कोताही ना करें या मतलब समय ना लें और जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। जुड़ने के लिए करना क्या है कि आप ये हमारा जो नंबर है 99 56 20 34 और 04, ये नंबर है हमारा, गूगल पे नंबर है, यही नंबर फ़ोन पे है, यही नंबर पेटीएम है। इसके अलावा ये हमारा अकाउंट नंबर है। इसमें आप 299 की जैसे ही मेंबरशिप लेते हैं वैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर। वैसे ही हम आपको ऐड कर देंगे। अगर टेलीग्राम पे सेंड ना हो तो व्हाट्सएप पे सेंड करें। आप जुड़ें ज़रूर। आपको 2 से 3 दिन बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आप में जो क्वालिटी और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज़ होने लगेंगे। आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो गलत होना कम हो जाएंगे। तो तुरंत जुड़ें। इससे सस्ता और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फ्री में ग्रुप है। केवल आपको मेंबरशिप 299 की लेनी है, बकाया सब हम आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारे ग्रुप के आइकन्स हैं। ये डॉक्टर नोट डिस्कशन है, इस तरह डिस्कशन होता है। ये हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है और ये हमारा नोट्स ग्रुप है। इसके अलावा इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। ये कल का ही, आज ही का प्रैक्टिस सेट है जो कल रात में अपडेट कर दिया था। तो इस तरह के आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ए पर्सन हैविंग एंटीजन A एंड B बट नो एंटीबॉडी बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप, वो किस ब्लड ग्रुप को बिलोंग करता है? तो इसका हम थोड़ा सा डाटा देख लें, एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं, तो क्वेश्चन संभवतः गलत नहीं होंगे। तो इनका डाटा देख लेते हैं। तो इस पिक्चर पे थोड़ा सा नज़र डालिएगा, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ जैसे ही नज़र डालेंगे, थोड़ा सा पेन ले लें, ये आप देखिएगा ये ब्लड ग्रुप है। प्रायः जो ब्लड ग्रुप बोला जाता है वो बोला जाता है ABO ब्लड ग्रुप। क्या बोला जाता है? ABO ब्लड ग्रुप बोला जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है। इस तरह से हमें कितने ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं? 4 ब्लड ग्रुप हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, 4 ब्लड ग्रुप। अब एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती हैं? तो देखिएगा जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन पाया जाता है। मान लेते हैं ये ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए ही पाया जाएगा।
और ये किस पर पाया जाता है, आरबीसी पर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ चलते हैं तो यहाँ से आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ये जैसे आरबीसी है और आरबीसी ये पे ये छोटे छोटे क्या लगे हैं, एंटीजन लगे हैं। ये मान लेते हैं हमारे क्या है, एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है। और ये किस पर पाए जाते हैं, तो आरबीसी पर पाए जा रहे हैं, लाल रुधिर कणिकाओं पे। और हमारा जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, यानी जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है या तरल पार्ट होता है, उस तरल पार्ट में एक प्रोटीनियस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो वहाँ पाए जाते हैं एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी। अब एंटीजन को इस प्रकार समझ सकते हैं, सरलता से हम आपको बता दें, वो कोई भी बाह्य पदार्थ या वो कोई भी प्रोटीन्स या कोई भी संरचना जो हमारे बॉडी में जाती है अंदर। मान लेते हैं हमारे कोई बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक एंटीजन की तरह है। क्या है, एंटीजन की तरह। और उसके खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी में हमारा क्या बनाता है, बॉडी एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से लड़ता है और मारकर ख़त्म कर देता है। तो अगर जीत गया तो वो हमें रोग पता ही नहीं चलता। हल्का सा एक दिन हल्की सी जो बॉडी हमारी गर्म हुई और जब हम सुबह जगे तो वो बिल्कुल हम नॉर्मल हो गए। तो इसका मतलब कोई चीज़ अंदर आई और हमारी बॉडी ने उसको क्या किया, रिएक्ट किया और उसको नष्ट कर दिया, तो हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और अगर ये जीत गया, मान लो बैक्टीरिया जीत गया इससे, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में घर बना लेता है और पैथोजेनिक रोग उत्पन्न करता है। तब डॉक्टर क्या देता है, एंटीबॉडी दवा देता है। क्या देता है, एंटीबॉडी। ऐसी एंटीबॉडी दवा देता है जो इस एंटीबॉडी को इतना स्ट्रांग कर देता है, मतलब बॉर्नवीटा समझ लो कि छोटे बच्चे को बॉर्नवीटा पिला के लड़ा दिया जाए तो वो जीत जाए। तो बस वही काम ये यहाँ लड़ता है और जीत जाता है। तो इसलिए जो भी पैथोजेंस होते हैं इनके खिलाफ डॉक्टर क्या देता है, हमें एंटीबॉडी देता है। वो चाहे सिफैक्सिम हो, चाहे सिप्लाक्स हो, वो चाहे नारफ्लाक्स हो, एनीथिंग, चाहे सिप्रोफ्लेक्सासिन हो, कुछ भी हो, तो जो भी देता है वो एंटीबॉडी देता है। तो ये समझ गए होंगे। तो अब एक यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करिएगा, जैसे मान लेते हैं एंटीजन इस पे क्या पाया जा रहा है, ए, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी इसके खिलाफ कौन सी पाई जाएगी, बी। अब ध्यान रखिएगा, जब ए के खिलाफ एंटीबॉडी बी पाई जाएगी तो ब्लड हमारा अंदर आराम से घूमेगा, क्योंकि अगर ए होता तो ए को रोकता और इसको नुकसान पहुंचाता। तो आराम से हमारा ब्लड पूरे बॉडी में चलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लेते हैं हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप क्या होता, बी, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी अगर बी होती तो दोनों क्या होते, आपस में झगड़ जाते और क्लॉट बना लेते, रक्त का थक्का बना लेते और ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देते, यानी जो हमारी वेन्स और आर्टरी हैं उनको ब्लॉक कर देते और व्यक्ति की बिना जो ब्लड सप्लाई के मृत्यु हो जाती। तो जस्ट अपोजिट पाया जाता है, बस इतना सा कहना है, जस्ट अपोजिट पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिएगा यहाँ ब्लड ग्रुप ए है तो उसी सेम में एंटीजन पाया जाएगा, क्योंकि ये हमारी रक्त कणिका है और इसमें ए एंटीजन उपस्थित है। और एंटीबॉडी जस्ट विपरीत है, तो एंटीबॉडी हमारी क्या है, बी। तो ए और बी कभी लड़ेंगे ही नहीं भाई। ये मान लेते हैं लड़का है तो ये लड़की है, तो लड़ाई होने की संभावना है ही नहीं। तो ये मैटर है। अच्छा, और इसमें क्या होगा, अब ए किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप, डोनेट किसको कर सकता है, तो ए वाले को तो दे ही सकता है चूँकि सहोदर भाई है, और ए बी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब बी की बात करें तो एंटीजन इसमें कौन सा पाया जा रहा है, बी। क्या कौन सा पाया जा रहा है, बी। हमने कहा जिस ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, बी। और अपोजिट वाला तो एंटीबॉडी एक ए बी के अपोजिट क्या होगी, ए। तो आपस में चूंकि समान है नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, तो आराम से रहेगा। और ये किसको दे सकता है, बी को और ए बी को। ध्यान रखिएगा। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, यानी ये दोनों जो मिक्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे और इसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। और ये ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, केवल ए बी को। किसको दे सकता है, ए बी को। अच्छा, और ओ की बात करते हैं तो ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, यानी कोई एंटीजन इसके ऊपर होता ही नहीं। जब होता ही नहीं है तो ये कहीं भी चला जाए इसका कोई विरोधी नहीं करेगा। भाई विरोध तो तब करेगा जब उसके ऊपर कुछ हो तो लड़ेगा। तो ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता। और ए बी पर कोई भी एंटीबॉडीज़ ना होने के कारण कोई भी इसके घर में आ जाए तो घर में इसके लड़ने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, सर्वग्राही होगा। क्या होगा, सर्वग्राही। तो ये डाटा था। चलिए नेक्स्ट देखते, एंटीबॉडी कोई है नहीं तो क्या लगा लेंगे, ए बी। ये टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया है। यूनिवर्सल डोनर
पर्सन हैव द ब्लड ग्रुप। जो यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो कौन सा होता है, सर्वदाता। अभी हमने बताया ओ, चूंकि ओ में क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है। तो इसलिए ये सर्वदाता है, कहीं भी चला जाए इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके आरबीसी के ऊपर क्या होता, एंटीजन होता, मान लेते हैं ये एंटीजन है ये, और ये अगर एंटीजन होता, एंटीजन, तो ये एंटीजन जब जाता तो इसी का लोग विरोध करते। जब वो बिल्कुल न्यूट्रल है तो उसका कोई विरोध करने वाला इसीलिए दाता। और ये क्या होता है, सर्वग्राही। क्या होता है, सर्वग्राही, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती, और इसमें एंटीजन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा खींच लेते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्किल सेल एनीमिया इज ए डिजीज ऑफ। स्किल सेल एनीमिया किसका रोग है और ये किससे संबंधित है, तो हम आपको बता दें इसके बारे में कि ये रोग जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, प्रायः साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में ये रोग देखने को मिलता है। और ये रोग है कैसा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जीनेटिक डिजीज है, कैसी है, जीनेटिकल डिजीज है, यानी जीनेटिकल डिजीज है। तो जीनेटिकल डिजीज है, तो इस कारण क्या होता है, इसमें होता क्या, ध्यान रखिएगा। तो जो हीमोग्लोबिन होती है, क्या होती है, हीमोग्लोबिन जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, किससे, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो जो बीटा चेन है इसकी, अल्फा और बीटा दो से बनी है, तो जो इसकी बीटा चेन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, या बीटा जो चेन है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी जो बीटा चेन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज होने के कारण जो अभी इसकी संरचना इस तरह से थी, रेड ब्लड सेल्स की संरचना होती है, तो ये कैसे हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है। कैसी, हसिया। घरों में हसिया सब्जी काटने के लिए यूज़ होते हैं ना, अभी तो सब लोग चाकू यूज़ करने लगे, मगर जो गाँव हुआ करता था उससे हसिया यूज़ करते थे। तो मैं भी, आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, चाकू सब यूज़ करने लगे, क्योंकि अब जो किचन हो गई मॉडर्न हो गई, पहले उस तरह किचन नहीं हुआ करते थे, चूल्हा हुआ करते थे, तो हसिया यूज़ होता था। इस तरीके से हसिया बना होता था ये, और ये इस पे बेंट लगा रहता था, और ये ऐसे, ये तो जैसे चने का साग और पालक वगैरह काटने में बड़ी आराम रहती थी। अब सब मशीनें यूज़ हो गई, तो ये हसिया, तो ये हसियाकार हो जाती थी। तो जब हसियाकार हो जाती हैं तो इनमें जो ऑक्सीजन के परिवहन करने की क्षमता होती है वो घट जाती है, और ये क्या करती हैं, मान लेते हैं ये हमारी जो ब्लड का फ्लो है, तो ये क्या करती हैं, हमारी जो ब्लड की जो नलिकाएं होती हैं उनको ये क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। और जब ब्लॉक कर देंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं होगा और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है, तो ये किससे संबंधित है, रेड ब्लड सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आता है फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन। फाइब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फाइब्रिनोजन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, फाइब्रिनोजन। तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन आर, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड के दो भाग होते हैं, एक ब्लड की कणिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, कणिकाएं होती हैं, और दूसरी क्या होती हैं, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब लिक्विड पार्ट होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, तो ये भी हम आपको बता दें, जब ब्लड कभी घाव हो जाए तो खून निकलता है, तो देखना जब खून निकलता है तो नीचे क्या होता है, जम जाता है, और ऊपर पानी की तरह पीला पीला पदार्थ छेराने लगता है, तो उसे ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। पिक्चर देख लो, होगा जरूर। ये देखेगा, ये अगर यहाँ नज़र डाल रहे होंगे तो ये वाला भाग जब इसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है तो नीचे क्लॉटेड ब्लड है और ऊपर ये पीला वाला भाग है जिसको हम सीरम या मुख्यतः प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो सीरम, ये वाला भाग सीरम है हमारा। और जो ब्लड बना होता है तो दो भागों से बना होता है, एक भाग हमारा ब्लड कार्पेस्कल्स होती हैं और दूसरा भाग प्लाज्मा होता है।
तो इस तरीके से, और प्लाज्मा में प्रोटीन्स क्वेश्चन खूब पूछता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, तो फाइब्रिनोजन होती हैं, ग्लोब्युलिन्स होती हैं और एल्बुमिनस होती हैं। ध्यान रखिएगा, एल्बुमिनस होती हैं, ग्लोब्युलिन होती हैं और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन के लिए जरूरी होता है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का क्यों जरूरी है, तो हमारे चोट लगती है तो रक्त का थक्का जरूरी है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड लगातार बहता रहेगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो देखना, चोट लगती है, थोड़ी देर बाद आप उंगली से दबा देते हैं, आप ऑटोमेटिक कुछ समय बाद 1 मिनट के अंदर में ही वो क्या होता है, बंद हो जाता है। एक्ट, और ग्लोब्युलिन का काम क्या है, एक्ट एज एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस ऑफ द बॉडी। ग्लोब्युलिन क्या बनाती है, तो वो हमारी बॉडी का एंटीबॉडीज बनाती है। एल्बुमिनस क्वेश्चन बना है एक बार, ये क्वेश्चन सब आगे आने वाले हैं। एल्बुमिनस क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है बॉडी का, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। और ये एल्बुमिनस प्रोटीन्स है, ये हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा यहाँ और क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनऑर्गेनिक सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम है, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि है। तो ये वाले जो आयन होते हैं ये रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस का काम करते हैं। और देखना, जब ये आयन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। जब ये आयन कम ज़्यादा हो जाएं तो समझ लो बिना इन्फेक्शन के भी लूज मोशन होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये आयनिक पदार्थ होते हैं जो बॉडी में ये जाकर बैलेंस करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि आयन्स जो ये इलेक्ट्रॉल पाउडर है या ORS है उसमें आप दो, या फिर वो कहता है चीनी का घोल दो और नमक का, चूँकि नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो आयनिक समस्याओं को सॉल्व करता है आपके। तो ये था। चलिए अब हम अपने, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड सिंथेसाइज इन लीवर। ये बनता कहाँ है, लीवर में। और ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो होता है ये फैक्टर फर्स्ट है। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है, मेड ऑफ द लीवर। किस में बनता है, लीवर में। दैट सर्कुलेट इन द ब्लड ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, ये हमारे ब्लड में बहता रहता है। ड्यूरिंग टिश्यू एंड वेस्कुलर इंजरी द कन्वर्टेड enzymatically by the thrombin to फाइब्रिन एंड देन टू द फाइब्रिन बेस्ड ब्लड क्लॉट। ये क्या बना लेती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्रीमियरली मींट फॉर, जो इनर्वेशन होता है हार्ट का तो वो किसके कारण होता है, तो इसका मतलब क्या होता है वर्किंग, तो इनिशिएट द हार्ट बीट। क्या होता है, हार्ट होता कैसा है, तो आपने चित्र देखा होगा, इस तरीके से होता है हार्ट, ये, और 4 चेम्बर्ड होता है ये हमारे आर्किल होते हैं और ये हमारे वेंट्रिकल होते हैं। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, इस तरह संरचना देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन पूछता है, इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल। तो जब हम स्प्लीन को निकाल देंगे तो क्या होगा, स्प्लीन में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो नष्ट होती हैं जाके। तो अब इसके बाद जब निकाल देंगे तो सिंपल सी बात है, जब नष्ट होने की जगह ख़त्म हो जाएंगी तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी जो ब्लड है उसमें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, TGT PGT का पेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। TGT और PGT का पेट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। तो वो किस में पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो प्रायः कहाँ पाया जाता है, इराइथ्रोसाइट्स में। किस में पाया जाता है, इराइथ्रोसाइट्स में। किस में पाया जाता है, इराइथ्रोसाइट्स में देखने को मिलता है। प्लाज्मा तो हमने आपको बता दिया, ये भी ब्लड का भाग है। ल्यूकोसाइट क्या होती हैं, ल्यूकोसाइट WBC से संबंधित हैं। लिम्फ तो जानते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड से निकलता है लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट्स कंटेन, जो मैच्योर होता है तो उसमें चूंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है जिससे वो ज़्यादा सक्रिय रह सकें, क्या हो सके, सक्रिय, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ढो सकें। तो उसमें क्या होगा, नाइदर DNA नॉर RNA, ना तो उसमें DNA बनेगा ना तो RNA होगा। तो हम ऑप्शन लगा लेंगे C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। B lymphocyte cells
आर प्रोड्यूस्ड इन, बी लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ बनती हैं? क्वेश्चन पूछता है बी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो कहाँ बनती हैं? तो ये जो कहाँ बनती हैं, तो ये बनती हैं प्रायः बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैटायन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन, वो कौन सा इनमें आयन है जो कोगुलेशन यानी रक्त का जो थक्का बनता है, रक्त का जो थक्का बनता है उसके लिए लाभदायक है? क्या है उसके लिए, मतलब मुख्य भूमिका निभाता है? तो वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, रक्त का थक्का जमने के लिए देख लीजिएगा, ये जैसे ब्लड है, जैसे हमारे चोट लगी और क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोस्टासिस होती है और ब्लड को रोकती है। तो ये क्या करती हैं, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होती हैं फैल जाती हैं और जो रक्त की कणिकाएं होती हैं इनमें फंस जाती हैं, तो ब्लड जो बहना होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ अगर हम इसकी प्रोसेस के नाम जाने तो साइट ऑफ इंजरी, मान लेते हैं चोट लग गई तो क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यूज़ जो हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो फट जाती हैं और फटते ही उनसे क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। थ्रोम्बो जो प्लास्टिन होता है ये क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम करता है। यहाँ कैल्शियम यूज होता है, हाइड्रेज, तो प्रोथ्रोम्बिन पहले से पाई जाती है और ये कैल्शियम और ये इंजाइम थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को जो सॉल्बिल होती है वो थ्रोम्बिन क्या करती है, इनसॉल्बिल बिना घुलने वाली फाइब्रिन में बदल देता है और ये फाइब्रिन क्या करती है, एक जालनुमा संरचना बना लेती है। ये देखिए इंजरी डैमेज की वजह से खून टपक रहा है और धीरे धीरे प्लेटलेट्स यहाँ टूटी और उसके बाद प्रोसेस हुई, उसके बाद ये जाल बन गया। जाल बनने के बाद क्या होता है, रक्त जो कणिकाएं होती हैं बाहर नहीं निकलती, उसमें फंस जाती हैं और रक्त का बहना रुक जाता है। तो चूंकि यहाँ आयन शब्द पूछा है तो ये कौन सा आयन दिया, कैल्शियम आयन, तो ये होगा। अगर इंजाइम पूछ दे तो हाइड्रोलेज इंजाइम यहाँ काम करता है इसके साथ। तो समझ गए होंगे पूरी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन, क्लोराइड आयन की मात्रा उच्च होती है। तो क्लोराइड आयन की मात्रा उच्च कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन क्या लगा लेंगे, तो इसका ऑप्शन हम कर लेंगे डी, सभी सिराओं एक विशेष धमनी लाल रक्त कोशिका में। तो पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। चूँकि टाइम कम है तो इसको समझाना थोड़ा सा लंबा है, कभी मौका मिला तो इस पर भी डिस्कस कर लेंगे क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे। तो यहाँ थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, चूँकि जो नए क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो इसी डाटा से होंगे। तो जब सर्कुलेशन की बात करते हैं, इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है कि जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सर्कुलेट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कंसर्न टिश्यू, द ऑर्गन्स। द सर्कुलेशन जो होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस ऑन सिलेंट्रेट यूज द वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग। क्या होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ ब्लड नहीं पाया जाता, वो क्या होता है, पानी के द्वारा पदार्थों का सर्कुलेशन होता है सिंपल में। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ, ये दो पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन प्रकार का, दूसरा होता है क्लोज प्रकार का। यानी एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो खुला प्रकार का होता है, दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बंद प्रकार का होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। हियर द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through large vessels into ओपन स्पेसेस या कैविटीज कॉल्ड द साइनस। क्या होता है, ब्लड जब निकलता है, जैसे ये पंप है, ये ब्लड है और ब्लड निकला और डायरेक्ट जो बड़ी बड़ी कैविटी होती हैं उनमें भेज दिया जाता है, हीमोलिम्फ इन द साइनस। तो ध्यान रखिएगा। और इसके चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं, अंग पाए जा रहे हैं, तो वो अंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ले लेते हैं। तो जैसे कि कीट में, तो कीट बना है तो कीट में हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। नोट कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन दे देंगे तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। आर्थ्रोपोड्स में कीट आ जाते हैं, मोलस्का में घोंगा और पाइला और यूनियो आदि आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अब आता है
सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बता दिया था। तो अब आता है दूसरा क्लोज्ड प्रकार का। और क्लोज प्रकार का क्या होता है, हियर द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज द सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड वेसल्स। क्या करता है, ब्लड आता है, जैसे देखिए यहाँ से समझिएगा, हार्ट से ब्लड क्या हुआ, आया और आकर ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल से बॉडी में फैल गया, और फिर क्या हुआ, ये ब्लड वेसल से कलेक्ट हुआ और फिर हार्ट में चला गया। तो ये क्या कर रहा है, एक एरिया में ही चक्कर लगा रहा है। और जबकि अभी कीट में क्या देखा था, कीट में जैसे मान लेते हैं ये हार्ट था, हार्ट से ब्लड आया और आने के बाद क्या हुआ, एक कैविटी थी, उसी में सब पूरा भर गया। मतलब आप ये समझ लो कि आपके जो नल का पानी है और वो नल का पानी आए और टफ लगा दें और वो जाके टप में भर जाए, तो ये हो गया हमारा ओपन टाइप का। ये पानी कैसा है, अभी ओपन है। और क्लोज में क्या हुआ, आपके नल में क्या लगा हो, पाइप लगा हो, और पाइप से सीधे मतलब एक पाइप लगा हो, और वो पाइप से पानी क्या हो, सीधे जहाँ यूज़ होना हो वहाँ यूज़ हो जाए। और मान लेते हैं आपके किचन में यूज़ हुआ और यूज़ होकर फिर पाइप लगाए और फिर इस नल के मतलब जहाँ से नल का पानी आ रहा है वहाँ फिल्टर होकर फिर नल के पानी में मिल जाए, तो ये एक चक्कर लगा ले, तो उसे क्लोज प्रकार का बोलते हैं। और मोर एडवांटेजियस होता है और ये एडवांस प्रकार का होता है। और ये किस में पाया जाता है, एनीलिड्स और कॉर्डेट्स में। तो चूंकि जो एनीलिडा होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है और जो कॉर्डेट्स होते हैं वो। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछता है बंद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ओपन किस में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के हार्ट देख लीजिएगा, जो फिशेज में होते हैं 2 चैम्बर्ड वाले होते हैं। क्या होते हैं, 2 चैम्बर्ड वाले होते हैं। और ये इसमें क्या पाया जाता है, एक एट्रियम पाया जाता है, एक वेंट्रिकल पाया जाता है, यानी एक आर्टिकल और ये एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ये 2 बाई चैम्बर्ड हार्ट होता है। और जबकि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ये आर्किल पाए जा रहे हैं और एक ये बड़ा सा वेंट्रिकल पाया जा रहा है। जबकि रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 3 चैम्बर्ड का मतलब 2 आर्किल एक वेंट्रिकल। और क्रोकोडाइल को छोड़ दें, यहाँ क्वेश्चन क्रोकोडाइल से बहुत आता है। क्रोकोडाइल कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल्स, मगर क्रोकोडाइल कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत यहाँ से पूछते हैं। अब क्रोकोडाइल्स को यहाँ भी ले लिया, चूँकि 4 चैम्बर्ड बाद तो बर्ड्स और मैमल्स, जो बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। जबकि क्रोकोडाइल्स रेप्टिलियंस है तो इसका भी 4 चैम्बर्ड होता है, तो 4 चैम्बर्ड में इसको रख दिया गया। तो ये है हमारे 4 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब यहाँ आता है सर्कुलेटरी पैटर्न में, पैटर्न्स ऑफ द सर्कुलेशन इन द वर्टिब्रेट्स। पैटर्न्स ऑफ द सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो इनको हम अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज जो समय का इतना ज़्यादा अभाव था कि जो आज वीडियो आपके लिए हम दे रहे हैं, तो बिना मैं कॉलेज से आया और मैंने एक कप चाय भी नहीं पी है और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर अभी नहीं शूट किया और थोड़ी देर भी अगर हम बैठ गए रिलैक्स करने, और एक बार रिलैक्स करने में बैठ गए तो फिर मन नहीं होता कि दोबारा आपके लिए हम वीडियो शूट कर लें। तो बहुत जल्दी में ये वीडियो शूट किया गया है और आप इसको देखिएगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं, इसके नेक्स्ट कड़ियाँ जो हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।